गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्कैम्पटन एनालिसिस फॉर कोजिव सॉइल। तो स्कैम्पटन एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पास्ट जाना पड़ेगा, थोड़ा वो जो हमारे पास ट्रेजैगी बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी थी, थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 1943 में ट्रेजैगीज ने क्या किया, एक बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी दी। तो उन्होंने वहाँ पे तीन बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर का जिक्र किया। वो थे एन सी, एन क्यू और एन वाई। जो हमारे पास तीन बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो हैं, ठीक है, एन सी, एन क्यू और एन वाई। एन सी, एन क्यू एंड एन गामा। ये तीन बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर हमारे पास जो हैं, ये जो फैक्टर हैं ये एक डायमेंशनलेस फैक्टर होते हैं ये। और इनकी जो फैक्टर जो हैं ये डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब कि ये डिपेंड करते हैं फाइव डैश के ऊपर। फाइव डैश ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। तो अब हम बात करते हैं स्कैम्पटन्स की, क्योंकि देखो स्कैम्पटन्स ने क्या किया, स्कैम्पटन ने क्या किया 1951 में स्कैम्पटन ने बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी की बात की थी। 1951 में स्कैम्पटन ने क्या किया, बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी लिया ट्रेजैगी इक्वेशन से, और उसने ये बताया कि अगर हम डेप्थ निकालेंगे कोजिव सॉइल की, डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी और मेरा एन सी भी उतनी ज़्यादा ही इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जहाँ पे मेरे पास ये ग्राउंड सरफेस है एक, और जहाँ पे मैं क्या करूँ डेप्थ निकाल रहा हूँ कोजिव सॉइल की। कोजिव सॉइल का मतलब जहाँ पे क्या है, क्ले प्रेजेंट है। और जितनी डेप्थ में कोजिव सॉइल की निकालूंगा उतना ही मेरा क्या करेगा, एन सी भी उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जहाँ पे जो एन सी है, एन सी रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ सॉइल कोजन्स। तो जितना मेरा डेप्थ आएगी कोजिव सॉइल की, एन सी भी उतना इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसके लिए उसने क्या कुछ फैक्टर्स दिए हमारे पास। उसने बोला कि अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को मैं डिवाइड करता हूँ उसकी बिर्थ के साथ करता हूँ, तो उससे क्या रहता है कि उसकी जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू मेरी 2.5 से कम आती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मेरी 2.5 से कम आती है, तो और मैं वहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग बना रहा हूँ, और वहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग बना रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे अगर एन सी फाइंड करना है मुझे, तो उस केस में वहाँ पे जो फार्मूला लगेगा एन सी को फाइंड करने के लिए, वो फार्मूला रहता है मेरा 5 ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 डी एफ। डी एफ इज़ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या डेप्थ ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाई बी। बी इज़ द बेस ऑफ विर्थ या बेस ऑफ फुटिंग, एंड ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 बी, बी इज़ द बेस ऑफ फुटिंग एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ फुटिंग। और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो इक्वल टू लेस देन 9 के इक्वल होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम इससे हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फुटिंग में एन सी को इजली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर मुझे एन सी फाइंड करना है अपना सर्कुलर या रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, देन हमने उसका फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो करना है 6 ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 डी एफ अपॉन बी ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल इज इक्वल टू लेस देन 9। ठीक है, तो अगर मुझे फिर नेक्स्ट केस उसने बोला कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाई बिर्थ अगर 2.5 से ज़्यादा आती है, सपोज करो जो ग्राउंड सरफेस आ गई मेरे पास यहाँ पे, और जहाँ पे मेरे पास आ गई यहाँ पे ये वही फुटिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा जिसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग, दिस इज़ द बिर्थ। अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग को डिवाइड करता हूँ मैं इसके बिर्थ के साथ, और इसकी जो वैल्यू आती है वो 2.5 से ज़्यादा आती है, अगर उस केस में अगर मुझे एन सी फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, तो देन उसका जो फार्मूला रहेगा मेरे पास, वो फार्मूला रहता है मेरे पास, वो फार्मूला रहेगा मेरे पास 7.5 ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल इज इक्वल टू लेस देन 9। ठीक है, तो अगर मुझे अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास 5u इज इक्वल टू 0 के इक्वल कंसीडर करना है इसको, एन क्यू इज इक्वल टू 1 के, और एन वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो मेरे अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा सी यू एन सी प्लस गामा डी एफ। तो जहाँ पे जो सी यू है वो हमारे पास अनड्रेन्ड कोजन ऑफ सॉइल। तो अब जहाँ पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन बन गई। लेकिन मैंने पहले आपको कहा था कि मुझे स्कैम्पटन पढ़ने से पहले थोड़ा सा ट्रेजैगीज इक्वेशन थी, जो ट्रेजैगीज बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी है, थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है। तो जो ट्रेजैगीज ने इक्वेशन दी थी यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी के लिए, उसको हम
जहाँ पे डाल के बताता हूँ कि मैं किस तरह इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो वहाँ पे हम जब ट्रेज़ेगिस इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आई थी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्यू यूज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, गामा जीरो बेटा ऑक्साइड, डी द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, एन क्यू प्लस 0.5 गामा एन वाई। ठीक है, तो जहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन में, तो वैल्यू एन क्यू की वैल्यू क्या आएगी, जो तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे ऐसे ही, क्यू यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस, अब देखो यहाँ पे एन क्यू, जहाँ पे एन क्यू क्या है 1 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 डालूंगा मैं, गामा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये गामा डी एफ 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे एन वाई क्या है 0 है, तो जहाँ पे मैं एन वाई की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे पास बची है क्या यू इज इक्वल टू सी डैश एन सी प्लस गामा डी एफ, तो जहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे सेम बन गई है। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट की है। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो गामा डी एफ जो है आपका, जो इज इक्वल टू क्यू नोट के इक्वल हो सकता है, क्योंकि क्यू नोट किसके इक्वल होता है, गामा डी एफ। गामा डी एफ को हम कंसीडर करते हैं जो हमारा क्या है यहाँ पे ओवरबर्डन प्रेशर भी हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या हमारा ये ओवरबर्डन प्रेशर है। तो ये जो क्वेश्चन जहाँ पे हमने बात की थी, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है कोजी सॉइल को, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है फुटिंग की कोजनलेस कोजिव सॉइल को में, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो ट्रेज़ेगिस ने एनसी की वैल्यू दी थी वो सिर्फ एप्लीकेबल थी शैलो फुटिंग के लिए, बट जो स्कैम्पटन ने एनसी की वैल्यू दी है वो एनी टाइप ऑफ फुटिंग के लिए सूटेबल है, चाहे उसकी वैल्यू लेस देन 2.5 हो, या लेस देन या इक्वल टू 2 या मोर देन 2.5 हो, तो सबके लिए सूटेबल है वो। तो इधर जो मेन डिफरेंस है दोनों इक्वेशन में। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।